अंधेरे कमरे में धीमी सांसें, दिए की लौ का तिलमिलाना और आधी रात का वह क्षण जब भौतिक और सूक्ष्म दुनिया की सीमाएं सबसे ज्यादा पतली हो जाती हैं। यही वह समय है जब तांत्रिक जगते हैं और दुनिया सो जाती है, जब शरीर सोता है, चेतना जागती है और साधक उन अदृश्य लोकों में कदम रखता है जिन्हें आम लोग केवल सपना समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है, सपना द्वार है, नींद मार्ग है और चेतना यात्री। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिकों ने स्वप्न योग को एक साधारण मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक विज्ञान माना, जिसके माध्यम से साधक देवताओं, पितरों, ऋषियों, ऊर्जा प्राणियों, दैवीय स्वरूपों और यहाँ तक कि सूक्ष्म लोकों के रक्षकों से संवाद करता था। यह संवाद शब्दों में नहीं, स्पंदन, प्रतीक, रूप, संकेत और ऊर्जा भाषा में होता है, जिसे तंत्र में सूक्ष्म संवाद कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का स्वप्न 3 स्तरों का होता है। पहला, सामान्य स्वप्न, जिसमें मन दिन भर की घटनाओं को उलझाता है। दूसरा, प्रभावित स्वप्न, जिसमें अदृश्य शक्तियां मन में प्रतीक छोड़ती हैं। और तीसरा, जागृत स्वप्न, लूसिड स्टेट, जिसमें साधक स्वयं तय करता है कि उसे कहाँ जाना है और किससे बात करनी है। ड्रीम योगा का असली रहस्य तीसरे स्तर में छुपा है। तंत्र कहता है कि जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तो वह एस्ट्रल प्लेन के 4 द्वारों में प्रवेश कर सकता है। पहला, भुवर लोक, जहाँ सूक्ष्म ऊर्जा और विचार रूप रहते हैं। दूसरा, स्वप्न लोक, जहाँ मृत आत्माएं, पितर और मार्गदर्शक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तीसरा, आकर्ष लोक, जहाँ तांत्रिक शक्तियाँ, यक्ष, किन्नर, भूताप्रेत और सूक्ष्म जीव रहते हैं। और चौथा, देव लोक का प्रवेश द्वार, जहाँ केवल अनुभवी और शुद्ध चेतना वाले साधक ही प्रवेश कर पाते हैं। प्राचीन तांत्रिक विश्वास करते थे कि जब साधक ड्रीम योगा में सिद्धि प्राप्त करता है तो स्वप्न उसके लिए दुनिया नहीं, बल्कि एक अंतरलोक का नक्शा बन जाता है, जहाँ वह किसी भी दिशा, किसी भी सत्ता या किसी भी समयधारा में यात्रा कर सकता है। वेदों, उपनिषदों और तांत्रिक आगमों में कहा गया है कि मानव चेतना का एक हिस्सा हमेशा सूक्ष्म जगत से जुड़ा रहता है, लेकिन हम जागते हुए इतने शोर, विचार, भावनाओं और इच्छाओं में उलझे रहते हैं कि उसकी आवाज सुन नहीं पाते। लेकिन जब शरीर सोता है, मन धीमा होता है, इंद्रियां बंद होती हैं, तभी वह सूक्ष्म चेतना सक्रिय होती है। तांत्रिक इसी क्षण का उपयोग करते थे। उन्होंने इसे निद्रा त्राटक, स्वप्न साधना, सूक्ष्म संचार और तुरीय प्रवेश जैसे कई नाम दिए। इस साधना की पहली अवस्था होती है स्वप्न स्मरण, यानी अपने सपनों को पूरी जागरूकता से याद रखना। जब कोई साधक यह सिद्ध कर लेता है तो उसका मन अब केवल देखने वाला नहीं रहता, वह सपनों को निर्देश देने लगता है, उन्हें खोलने लगता है और अंत में उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। दूसरी अवस्था है लूसिडिटी, जागरण, यानी बिना नींद टूटे सपने में यह पहचान लेना कि मैं सपना देख रहा हूँ। इस अवस्था में साधक अपनी चेतना को स्थिर रखकर एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, जो स्वप्न में जागे वह मृत्यु पर भी जागेगा, यानी इस कला को समझने वाला अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करना सीख जाता है। तीसरी अवस्था है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जहां साधक अपने स्वप्न शरीर को भौतिक शरीर से बाहर निकालना शुरू करता है। इसके दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे तंत्र में सूक्ष्म धागा कहा गया है। एक चमकदार रूपरेखा जो साधक के एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से जोड़कर रखती है। कई सिद्ध कहते हैं कि इसे ही आधुनिक लोग सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। जब तांत्रिक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तब वह विभिन्न एस्ट्रल बीइंग्स से संवाद करने योग्य हो जाता है। ये बीइंग्स किसी भी रूप में हो सकती हैं, कभी प्रकाश की आकृति, कभी छाया की चाल, कभी मन के भीतर उभरती आवाजें और कभी दैवीय चेतना का सरल सा कंपन। तंत्र में एस्ट्रल बीइंग्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1, दैवीय ऊर्जा रूप, जैसे देवी देवता, यक्ष, किन्नर। 2, मार्गदर्शक ऊर्जा, जैसे ऋषि, सिद्ध, पितर। 3, निष्प्राण ऊर्जा, जैसे भूता प्रेत, अस्थिर आत्माएं। 4, प्राचीन शक्ति रूप, जिन्हें तंत्र में लोकपाल, दिशा शक्ति और सहायक देवता कहा गया है।
प्राचीन तांत्रिक इनसे संवाद का उद्देश्य अलग रखते थे। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, कोई मार्गदर्शन, कोई भविष्य के संकेत, कोई सुरक्षा, कोई शक्ति और कोई साधना के अगले चरण की अनुमति। ड्रीम योगा के माध्यम से संवाद कभी शब्दों में नहीं होता। देवी या ऊर्जा किसी ग्लोइंग अक्षर में संदेश दे सकती है, किसी प्रतीक के माध्यम से सचेत कर सकती है, किसी रूप को दिखाकर भविष्य का संकेत दे सकती है, या साधक को किसी दिशा में खींचकर उसे किसी रहस्य से अवगत करा सकती है। तांत्रिक ग्रंथों में कई ऐसे अनुभव लिखे गए हैं जहां साधक स्वप्न में देवी को देखता है। कभी वह अग्निरूप में आती हैं, कभी शांत चंद्र ज्योति में, कभी विशाल प्रकाशवृत्त के रूप में, और कभी एक आवाज बनकर जो 3 शब्द कहकर अदृश्य हो जाती है। ड्रीम योगा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानसिक मौन, यानी मन की भीतरी परतों का पूर्ण शांत होना। जब यह मौन स्थिर हो जाए तब साधक का मन एक चमकदार झील की तरह बन जाता है और इसी झील में सूक्ष्म लोकों की तरंगे दिखाई देने लगती हैं। तांत्रिक इस तरंग भाषा को समझते थे। किस तरंग में भय है, किसमें चेतावनी, किसमें कृपा, किसमें ज्ञान। ड्रीम योगा की एक और गहरी तकनीक है स्वप्न बीज साधना, जहां साधक सोने से पहले किसी मंत्र को मन में बीज की तरह रोपता है, जैसे ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः या कालिकाय नमः। यह बीज नींद में सक्रिय होकर एस्ट्रल डोर खोल देता है और साधक उस मंत्र संबंधी ऊर्जा से जुड़ जाता है। प्राचीन सिद्ध कहते हैं कि सबसे तेज एस्ट्रल कम्युनिकेशन मौन मंत्र से होता है, क्योंकि सूक्ष्म संसार में भाषाएं नहीं, केवल भाव, कंपन और इच्छा ऊर्जा काम करती है। ड्रीम योगा की उच्चतम अवस्था है सूक्ष्म संवाद, जहां साधक सिर्फ एस्ट्रल बीइंग्स को देखता नहीं बल्कि उनसे संवाद करता है, सवाल पूछता है, जवाब प्राप्त करता है। तांत्रिक कहते हैं कि इस अवस्था में साधक को कभी कभी भविष्य की घटनाएं भी दिखाई दे जाती हैं, जैसे किसी दुर्घटना की चेतावनी, आने वाले अवसर का संकेत, किसी साधना की मंजूरी या किसी मार्ग का निषेध। कई सिद्ध बताते हैं कि स्वप्न दरबार में देवी का रूप अत्यंत शक्तिशाली होता है। कभी वह सिंहमुखी प्रतीत होती हैं, कभी पूर्ण चंद्राकार आभा में, कभी 8 भुजाओं में प्रकट होकर साधक को अगला मार्ग बताती हैं। ड्रीम योगा को किसी साधक की सुरक्षा भी माना गया है, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में कई शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो साधक की ऊर्जा को खींचने या डराने की कोशिश करती हैं। इसी कारण तंत्र कहता है, जागरूक साधक ही स्वप्न में प्रवेश करे, अचेतन का प्रवेश भूल है। इसलिए तांत्रिक हमेशा साधना से पहले सुरक्षा मंत्र, प्राणिक कवच और त्राटक करते हैं, ताकि एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई नकारात्मक सत्ता उनकी ऊर्जा पर प्रभाव न डाल सके। ड्रीम योगा आधुनिक लोगों के लिए केवल सपना है, लेकिन तांत्रिकों के लिए यह एक आकाशीय टेलीपोर्टेशन सिस्टम था, जहां साधक बिना शरीर के यात्रा करता था, सीखता था, देवी देवताओं से आशीष लेता था, सूक्ष्म रहस्यों को समझता था और जीवन के अदृश्य पक्ष को देख पाता था। प्राचीन तांत्रिक ड्रीम योगा को जन्मों की साधना कहते थे, जिसे केवल वही साधक समझ सकता है जो भीतर के अंधकार से लड़ने को तैयार हो, अपने मन को नियंत्रित कर सके और अपनी चेतना को सूक्ष्म स्तर पर स्थिर कर सके। और जब कोई साधक इस मार्ग में सफल हो जाता है, तब उसके लिए स्वप्न सिर्फ अनुभव नहीं रहते, वे उसके गुरु बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। वह दुनिया की आँखों से नहीं, चेतना की आँखों से देखना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सिद्धों ने कहा, जो स्वप्न को जान ले वह ब्रह्मांड को जान ले, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में वही चीजें दिखती हैं जो हमारी चेतना स्वीकार करने योग्य होती है। ड्रीम योगा साधक को उसकी गहराई, उसकी शक्ति और उसकी सत्यता के बहुत करीब ले आता है, इतना करीब कि वह समझ जाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह एक यात्री है, एक प्रकाश है, एक चेतना है जो जन्मों से एस्ट्रल वर्ल्ड का मार्ग चलती आ रही है। अगर आप ऐसे ही दुर्लभ तांत्रिक रहस्यों, स्वप्न साधना, सूक्ष्म लोकों और एस्ट्रल कम्युनिकेशन की प्राचीन तकनीकों को जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ अपने स्वप्न जगत को जागृत करने के लिए। आपकी चेतना जागे, आपके सपने मार्ग बने
और आपको हमेशा दैवीय संरक्षण प्राप्त हो। जय माँ तंत्र, जय भैरव।